2.1 एक्सरसाइज है, सेकंड चैप्टर है और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ग्राफ के तरीके से सॉल्व करें। तो यहाँ पे हमने यहाँ पढ़ा इस चैप्टर में कि पहले हम पढ़ते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 3 मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c है इज इक्वल 0 और यहाँ पे कंडीशन है कि a डज नॉट इक्वल टू 0 और a b और c बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर्स हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं कि पहला मेथड था फैक्टराइजेशन का, दूसरा मेथड था इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर और जिसे हम रूट्स फाइंड करते थे इसके, यानी x की वैल्यूज़ फाइंड करते थे फैक्टर कर बना के। अगर फैक्टराइजेशन सबसे आसान जो मेथड होता था वो फैक्टराइजेशन था। हर क्वेश्चन पे हम अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टर ना बन रहे हों तो फिर हम उस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और तीसरा जो था वो था क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जो चौथा मेथड है कि जिससे हम किसी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो x के रूट्स हैं यानी x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो वो हम चौथा कौन सा मेथड है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये है ग्राफ बाय ग्राफ। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो ग्राफ बनता है, जैसे लीनियर जो इक्वेशन होती है उसका ग्राफ बनता है किसी लाइन की शक्ल में, ऐसे वो लाइन कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर को से गुजरती जा रही है ऐसे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो होता है ऐसे कर्व की शक्ल में और इस कर्व को कहते हैं पैराबोला। तो जो पैराबोला लाइन होती है इसका मतलब होता है कर्व शेप कोई लाइन है इस तरह की, यू शेप जिसको यू कहते हैं, इस तरह, इसको पैराबोला कहते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं और ये कर्व लाइन है तो इसको हम पैराबोला कहते हैं। अब ये जो ग्राफ है ये तब बनता है जब हमेशा जब जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 होती है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, जब x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो जब भी x की हाईएस्ट पावर 2 हो किसी भी इक्वेशन में तो उस पे हम पैराबोला बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें हमें फाइंड होनी चाहिए कि एक तो हमें सबसे पहले वर्टेक्स का पता होना चाहिए। अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स वो कॉर्नर होता है यहाँ से, जैसे इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट यानी मुड़ने वाला, मोड़ इसको कहते हैं, मोड़, जहाँ से ये पीक पॉइंट होता है सबसे नीचे या फिर सबसे ऊपर। तो अगर हमारे पास फंक्शन इस तरह का हो y इज इक्वल टू x², तो जो पैराबोला है वो इस तरह बनता है यू शेप में और ये जो एंड पॉइंट है सबसे नीचे वाला पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स जो होता है वो कॉर्नर होता है जहाँ से ये जो कर्व है पैराबोला है टर्न लेता है और अगर ये y इज इक्वल टू -x² आ जाए, यानी x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ जाए, तो फिर ये पैराबोला उल्टा u होगा जिस तरह, और ये इसका पीक पॉइंट है सबसे ऊपर और इसको कहते हैं वर्टेक्स, जहाँ से इसने टर्न लेना है ऐसे, जहाँ से भी ये मुड़ता है उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है वर्टेक्स, कि ये कितना खुला होगा यहाँ से, यानी पैराबोला कितना तंग होगा या कितना खुला होगा, ये किस पे डिपेंड करता है,
ये जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पे ए है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए, तो अगर ये ए पॉजिटिव हो और इसकी वैल्यू 2, 3, 4 जितनी ज़्यादा बढ़ती जाए तो उतना ही ये जो पैराबोला है ये तंग होता जाता है, यहाँ से वर्टेक्स से इतना ही ये तंग होता जाएगा। और अगर यही जो ए है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, जैसे 0.5, 0.7 या 0.1 इस तरह, तो ये उतना ही ये जो पैराबोला उतना ही ज़्यादा खुला, यानी इसकी स्पेस इस तरह बन जाएगी, उतना ही ज़्यादा ये ओपन होगा। तो ये डिपेंड करता है ए की वैल्यूज़ पे। और अगर वो नेगेटिव है ए, अगर पॉजिटिव ए है तो वो इस तरह यू शेप में होगी ऊपर को, और अगर नेगेटिव ए है तो फिर वो यू जो है वो उल्टी शेप में होगा नीचे को। और अगर ए की वैल्यू पॉइंट में या छोटी वैल्यू आ रही है तो ये जो पैराबोला है ये उतना ही खुला ज़्यादा होगा, इस तरह से इसके दरमियान में इस तरह स्पेस ज़्यादा होगी। और अगर ये वैल्यू 2, 3, 5 इस तरह बढ़ती जा रही है, ए की वैल्यू बड़ा कोई नंबर है, तो वो उतना ही नैरो होता जाएगा, यानी तंग होता जाएगा पैराबोला। तो क्वेश्चन करते हैं हम। और एक और चीज़ कि ये पैराबोला सिर्फ इसी तरह नहीं खुलता कि यू शेप ऊपर को या नीचे को, अगर ये तब खुलता है जब y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो। अगर हमारे पास x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर हो, यानी अब जो फंक्शन है वो किस में आ रहा है, y में आ रहा है, तो हम अगर x इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर हो तो फिर इस तरह से होता है कि या वो इस साइड को खुलेगा या फिर वो इस साइड को, या तो वो राइट साइड को शेप में खुलेगा या फिर वो लेफ़्ट साइड की शेप में खुलेगा। तो ये डिपेंड करता है x और y के फंक्शन में। तो अगर इंडिपेंडेंट y हो जाए तो फिर वो x एक्सिस के ऊपर खुलेगा, और अगर इंडिपेंडेंट x हो जाए तो फिर वो y एक्सिस की लाइन पे खुलेगा। तो क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल 0। हम इस क्वेश्चन के लिए सारे स्टेप एक ही जैसे लेंगे, और जो स्टेप हम इसके लिए लेंगे वो बाकी क्वेश्चंस के लिए भी वही स्टेप लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। अब वर्टेक्स जो होता है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वर्टेक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a इंटू वाई इज इक्वल a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ये h और k कोई से भी कांस्टेंट्स लिए गए हैं, तो ये वर्टेक्स की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे सेम वैसे ही जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने वर्टेक्स को इस शेप में फाइंड करना है, और उसमें से जो h और k होंगे वो हमारे वर्टेक्स होंगे, यानी वो पॉइंट होगा जहाँ से जो पैराबोला है वो यू शेप लेता है, यानी टर्न लेता है। तो इस इक्वेशन को क्या लिखना है, ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब हमने इससे ग्राफ बनाना है तो पहले इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। फंक्शन किस तरह कि हम लिखेंगे f ऑफ x इज़ इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अब हमने ज़ीरो की जगह f ऑफ x लिख ली है, तो चूँकि जो हम फंक्शन करते हैं उसमें जो एफ एक्स होता है वो इक्वल y होता है। ये कभी आपने फंक्शन बनाया हो, जैसे ये एक फंक्शन है, दो सेट्स हैं, ये एक फंक्शन है और एक ये x है और ये y है। तो जब हम इसको फंक्शन बनाते हैं तो ये फंक्शन क्या चल रहा है, f। तो ये जो वैल्यू है 1, 2, 3, या यहाँ पे लिख दें x1, x2, x3, और यहाँ पे लिख दें y1, y2, y3। तो जब ये इस पे फंक्शन अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा f(x) इज़ इक्वल
ये इसके इक्वल आ जाएगा ना, कि ये इसकी इमेज बना रहा है, तो ये आ जाएगा इसके इक्वल। यानी हम फंक्शन का किस तरह लिखते हैं, एक्स फंक्शन एफ है, तो इसको लिखेंगे कि जब ये एक्स है इस पे फंक्शन अप्लाई होता है तो ये एफ एक्स हो जाता है, और ये किसके सामने आ जाता है, इस वाई के इक्वल। तो इस तरह से हम एफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, और यहाँ पे वाई क्या है, 0 है, और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब ये बन गया फंक्शन। अब ये फंक्शन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमने ग्राफ बनाना होता है तो ग्राफ में दो जो है ना डायरेक्शंस होती हैं, एक एक्स वाले होती हैं और दूसरी वाई वाली। तो ग्राफ हमेशा अगर हमने बनाना है एक्स वाई प्लेन में, तो उसमें हमने देखना है कि एक एक्स वाला फंक्शन होना चाहिए और एक वाई वाला। तो इसलिए हम फंक्शन को, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको पहले हम फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये सीधा याद रखना है कि यहाँ पे जो y है वो क्या है, 0 है। तो सबसे पहले हम इसमें से वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स के लिए हमने क्या करना है कि इस फंक्शन के ऊपर जो कंप्लीटिंग स्केयर का फार्मूला अप्लाई करना है। तो y इज़ इक्वल, इसका कंप्लीटिंग स्केयर हमने पहले पढ़ा कि सबसे पहले ये जो वेरिएबल है इसके साथ जो हमने कोफिशिएंट लिखा होता है उसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 लिखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो कंप्लीटिंग स्केयर का क्या मेथड है कि ये जो x के साथ कोफिशिएंट होता है इसको हम हाफ लेते हैं, यानी 3/2। 3 का हाफ क्या हो गया, 3/2, और इसको हमने यहाँ पे प्लस किया। तो अब यहाँ पे -18 है, और यहाँ पे इक्वल के साइड पे हम नहीं लेके जा रहे, तो इसी नंबर को जब एक दफ़ा प्लस करते हैं तो साथ एक दफ़ा माइनस भी करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये आ गया, ये इतनी चीज़ क्या होगी, x माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे -18 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम इस तरह से कर सकते हैं, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से -9 करें। तो यहाँ करते हैं, अब ये आ गया y इज इक्वल, इसको सॉल्व किया, इससे मल्टीप्लाई किया और इसको साथ ऐड किया, तो ये भी माइनस का था, ये भी तो ऐड हो गया, -81 आ गया। अब ये बन गई है किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 1 है, तो ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसको एक दफ़ा और कर लेते हैं, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2 और 1 3 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 1.5 होल स्क्वायर माइनस, और अब इसको डिवाइड कर दें, अच्छा जी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमें 0 चाहिए, 4 0 0, और ये जो पॉइंट है फिर ऊपर जाएगा, और यहाँ से हम एक 0 नीचे उतारेंगे और 1 में से 0 निकालें तो 1, और 5 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2, फिर ऊपर से 0, और 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया 20.25। अब यहाँ पे इसका वर्टेक्स के जो पेयर है, जो पॉइंट है वो क्या है कि वर्टेक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k। तो अब यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे माइनस है तो h क्या है 1.5, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो इट मीन्स कि k यहाँ पे क्या होगा -20. ये 25 को हम ऐसे ले लेते हैं 3, 2 को राउंड ऑफ करके, क्योंकि इसको ग्राफ पे फिर इजीली हम ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ पे हम 0.25 हम ड्रा नहीं कर सकते, तो इसको हम -20.3 इस तरह से, यानी 2 को राउंड ऑफ करके 3 ड्रा कर सकते हैं। तो ये है वर्टेक्स के पॉइंट्स। अब जितने हमने पॉइंट्स लेने हैं वो हमने इससे कम इसी के इर्द गिर्द वाले पॉइंट लेने हैं। दूसरी चीज़ हमने इसमें से क्या करनी है, सबसे पहले हमें वर्टेक्स फाइंड हो गया, अब हमने क्या करना है कि y को 0 रखना है। तो y चूँकि ये वाली इक्वेशन है, इसमें जब हमने y को 0 रखना है तो यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी।
तो जब हम y ज़ीरो रखेंगे, y ज़ीरो इसलिए रखेंगे क्योंकि शुरू से ही ये ज़ीरो था इक्वल, तो हमने इसको फंक्शन की शक्ल में लिया था तो y लिखा था। तो जब हमें ये कहा जाए कि जो है x के रूट्स फाइंड करें बाय ग्राफ, तो फिर हम इसको y को इक्वल ज़ीरो रखेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें नहीं कहा गया रूट्स फाइंड करने का, तो फिर जो ग्राफ बनता है उस पर x के जो रूट्स आते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, यानी फ़र्ज़ की होती हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं, एग्जैक्ट रूट्स नहीं होते। तो अगर एग्जैक्ट रूट फाइंड करने हैं तो फिर हमने क्या करना है, y को ज़ीरो ले लेना है, क्योंकि वो लिया ही हमने ज़ीरो था। तो अगर यहाँ पे हम y को ज़ीरो ले लें, जैसे ये अब x का पॉइंट है, अब ये y का पॉइंट है, तो अगर हम y को ज़ीरो ले लें तो हमारे पास जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल ज़ीरो आ गई। अब इसको हम अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो फैक्टराइज करके इसके x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, और अगर फैक्टराइज नहीं हो रही तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो फिर इस पर हम करते हैं फैक्टराइजेशन इसकी, तो माइनस ये हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 18 एक्स स्क्वायर आ गया। अब 18 एक्स स्क्वायर के हमने दो फैक्टर बनाने हैं, तो 6x मल्टीप्लाई 3x, 6 3 ज़ा 18, और माइनस 6 में से प्लस 3 करें तो माइनस 3 और साथ x आ जाएगा। अब हमने माइनस 3 की जगह पे 6x प्लस 3x लिखना है, माइनस ज़ीरो। ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ये एग्जैक्ट रूट फाइंड करने के लिए कर रहे हैं, x की जो असल वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से हम देखेंगे x कॉमन है तो x माइनस 6 आ गया, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन है तो x माइनस 6 इज इक्वल ज़ीरो। यहाँ से x माइनस 6 कॉमन है और x प्लस 3 इज इक्वल ज़ीरो ले लिया। अब ये दोनों इक्वल टू ज़ीरो रखें और x प्लस 3 भी इक्वल ज़ीरो रखें, तो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू माइनस 3। यानी y ज़ीरो कब होगा, जब x 6 होगा, और y ज़ीरो कब होगा, जब x माइनस 3 होगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं और हमने इसके दो पॉइंट्स बना लेने हैं। एक पॉइंट बन गया माइनस 3 वो ज़ीरो और दूसरा बन गया 6 वो ज़ीरो। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द हमने ये जो वर्टेक्स है इसी से हमने पहले कोई पॉइंट ले लेना और इसके बाद वाला पॉइंट ले लेना है। तो इस तरह से हमारे पास 4 या 5 पॉइंट आ जाएंगे जिससे हम इजीली एक ग्राफ, पैराबोला ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वर्टेक्स है और 1.5 x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू से एक मैंने ज़ीरो ले लिया और एक मैंने 2 ले लिया और एक मैंने -2 ले लिया। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आप 1 ले सकते हैं, यहाँ पे -1 ले सकते हैं, फिर आप 2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, आप जो मर्ज़ी वैल्यू ले लें। तो यहाँ पे और ये थी जो x की वैल्यूज़ फाइंड हुई थी जब y ज़ीरो आ गया था, और अब हमने x की ज़ीरो वैल्यू लेनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने x की 2 वैल्यू लेनी है, फिर y की, और -2 लेनी है, फिर y की। तो ये हम करते हैं कि जब x इज इक्वल टू ज़ीरो लेंगे तो एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो y की क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। तो x की जगह पे हमने ज़ीरो रखा, यहाँ पे भी ज़ीरो रखा, तो ये ज़ीरो हो गया, यहाँ -18 बच गया, तो यहाँ पे आ गया -18। अब 2 रखें वैल्यू x की, एट x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 18, 4 माइनस 6 माइनस 18। तो यहाँ पे 18 और 6 कितना हो गया, 14 और 1 यहाँ पे इसको कर। तो जब हमने इनको ऐड किया और उसमें से 4 माइनस किया तो वो आ गया -20, और जब हमने 2 लिया तो y की वैल्यू -20 आ गई, और जब हम -2 लेंगे एट x इज इक्वल टू -2, तो y क्या होगा, -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 माइनस 18, 6। तो ये कितना आ गया, 6 और 4 10 माइनस 18, तो ये आ गया -8। तो यहाँ पे आ गया -8। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं ये वाले,
सबसे पहले हमने फाइंड करना है वर्टेक्स वैल्यू। वर्टेक्स की जब वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर उसके हमने करीब वैल्यूज़ लेनी है, बाकी जो एक्स की वैल्यूज़ लेनी है। और अगर हमें कहा जाए कि एक्स के रूट फाइंड करें बाय ग्राफ, तो फिर हमने क्या करना है, वाई को ज़ीरो रख लेना है और एक्स के एग्जैक्ट रूट फाइंड कर लेने। बाकी ये जो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं ये आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है। तो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है, एक जो एक्स की एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं जो हम वाई को ज़ीरो रख के क्वाड्रेट इस इक्वेशंस के ऊपर, तो कोई भी फार्मूला अप्लाई करके हम इसकी एक्स के रूट्स निकालते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ वर्टेक्स। उसके बाद हमने जितनी वैल्यूज़ लेनी है वो हमने अपनी मर्ज़ी से ले लेनी है, जो भी आप 0 1 2 -1 -2 इस तरह ले लें, तो 4-5 वैल्यूज़ इस तरह की बन जाएँ जिससे हमें एक पैराबोला इजीली ड्रा कर सकें। तो अभी हम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है कि ये स्केल इस तरह ले लेना है, और जिस तरह स्केल के ऊपर ये लगे हुए हैं सेंटीमीटर्स, आपने उतने ही डिस्टेंस से या इतने डिफरेंस से हमने अपने पॉइंट्स में फ़र्क ले लेना। इस तरह ये देखिए 6 के सामने ये मैंने डॉट लगा दिया, 8 के सामने इस तरह से ये सारा डॉट लगा देने। और हमने कहाँ तक लेके जाना नंबर, जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होगी हमने वहाँ तक लेके जाना है। और इस साइड पे भी ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो एक्स एक्सिस में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 तक हम लेके जा सकते हैं। इधर -1 है, -2 है, -3 -4 और आगे चलता जा रहा है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस पे वो 6 है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में -3 है। अब हमने देखना है वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो है वो है -20.3। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ज़रा नंबर, ये इतनी स्पेस नहीं है पेज के ऊपर, तो हम ये 2 का ले लेते हैं डिस्टेंस। यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे हम लिख ले 5 10 15 20 या 2 4 6 8 10, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, हम लेते हैं 5 का डिस्टेंस, 5 10 15 20 25 यहाँ तक ले लेते हैं। और ये आ जाएगा -5 -10 -15 -20 -25। अब ये इसलिए हमने लिया कि हमारे पास ज़्यादा पेज जो है वो इतना लंबा नहीं होता, उसके ऊपर हमने ग्राफ को एडजस्ट करना है। तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से ये डिस्टेंस जो है ना नंबर्स में डिवाइड कर लेते हैं कि इतने डिस्टेंस को हम 5 पॉइंट तक ले लेते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे कि हमारे पास सबसे जो पहला पॉइंट है वो है 0 -18, ये वाला 0 -18 पहला पॉइंट है, 1.5 -20.3 दूसरा पॉइंट है, 2 वाओ -20 तीसरा पॉइंट है, -2 वाओ -8 -3 वाओ 0 और 6 वाओ 0। तो सबसे पहले हम लेते हैं 0 -18। तो 0 -18 मीन्स कि 0 एक्स एक्सिस के ऊपर ये यहाँ पे 0 0 पॉइंट है, तो ये 0 है। और -18 कहाँ पे होगा, ये 20 से थोड़ा सा आप यहाँ ले लें पीछे, तो ये जो पॉइंट है 0 और -18 है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट 1.5। तो 1.5 हमने एक्स एक्सिस पे ढूंढना है, ये 1 है ये 2 है, तो 1.5 दरमियान में कहीं होगा। और उसके जो साथ वाला -20.3, तो ये -20 है, और ये जो 0.3 है यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे यहाँ तकरीबन साथ तकरीबन थोड़ा सा डिस्टेंस पे, तो ये है यहाँ पे, यहाँ ये देखिए यहाँ से हमने लेके यहाँ पे आना है, यहाँ से ये है 1.5 और ये है 20 -20.3 और यहाँ से 1.5, तो ये हमारा एक पेयर बन गया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है 2 वाओ -20, तो ये है 2 और ये है -20, तो यहाँ पे आ गया इस तरह 2 वाओ -20। उसके बाद है
-2 -8, तो ये है -2, और यहाँ से हम नीचे आ जाए -10 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे, तो ये है 8 -8, यहाँ पे कहीं -8 होगा, तो ये है -2 वो -8। उसके बाद है -3 वो 0, तो -3 हमने किस पे ढूंढना है, एक्स एक्सिस पे, और 0 यहाँ पे है, ये -3 एक्स है और 0 वाई है, तो वहाँ यहाँ से हमने खींची इस तरह, ये आ गया -3 वो 0। उसके बाद है 6 वो 0, तो 6 यहाँ पे है, और 0 एक्स वाई जो है वो 0, तो वो यहीं पे है, और इसी पॉइंट के ऊपर 6 वो 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको मिला देना है, तो यहाँ से हम मिलाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा बन गया पैराबोला, और यहाँ पे एग्जैक्ट रूट कौन से एक्स के, तो जो एक्स जहाँ से पैराबोला की लाइन एक्स को कट करती है वही एक्स के रूट्स हैं। तो यहाँ पे कट किया उसने 6 पॉइंट पे, तो एक तो इसका आंसर 6 आ गया, और दूसरा यहाँ पे -3 पे कट किया तो एक -3 आ गया। तो ये जो एक्स के हैं सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स के एग्जैक्ट रूट्स हैं। तो इस तरह से हम जो कोई भी इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, तो उसका हम फाइंड कर सकते हैं पैराबोला का ग्राफ, और जो रूट्स हैं जहाँ पे पैराबोला की लाइन कट करेगी एक्स एक्सिस को, वही दोनों एक्स की वैल्यूज़ एक्स के रूट्स होंगे।